हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता एक अद्भुत यात्रा भूमिका किसी भी सभ्यता का इतिहास उसके अतीत की झलक दिखाता है। मानव सभ्यता के विकास में अनेक संस्कृतियां और सभ्यताएं जन्मी और लुप्त हो गईं। लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी थीं जिनका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में देखा जा सकता है। ऐसी ही एक प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक रही। इस कथा में हम इस महान सभ्यता की यात्रा करेंगे, इसके जन्म से लेकर इसके स्वर्णिम युग और फिर इसके पतन तक की कहानी जानेंगे। यह एक रोमांचक सफर होगा जिसमें हम इस सभ्यता के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, धर्म, व्यापार, नगर नियोजन, लिपि और कला को समझने का प्रयास करेंगे। भाग 1। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय एक नदी के किनारे जीवन का अंकुर हजारों वर्ष पहले, जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता आकार ले रही थी। ये सभ्यता मुख्य रूप से आज के भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली थी। इसकी प्रमुख बस्तियां सिंधु नदी के किनारे विकसित हुईं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और चन्हुदड़ो जैसे स्थल प्रमुख थे। इस सभ्यता के लोगों ने जल और भूमि के महत्व को समझते हुए अपने नगरों को इस प्रकार बसाया कि वे न केवल कृषि और व्यापार में सक्षम हों, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रह सकें। उन्होंने पक्की ईंटों से मकान बनाए, सड़कों की योजना बनाई और नालियों का सुव्यवस्थित निर्माण किया। भाग 2। नगरों की संरचना और शासन प्रणाली। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित समाज। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज अत्यंत सुव्यवस्थित था। हर नगर को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया था। गढ़, अक्रोपोलिस, यह ऊंची जगह पर स्थित था और इसमें शासक वर्ग, पुरोहितों, उच्च अधिकारी और प्रशासनिक भवन स्थित होते थे। निचला नगर, लोअर टाउन, यहाँ आम नागरिक रहते थे और यह व्यापार और व्यवसाय का केंद्र था। मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार इस सभ्यता की असाधारण इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। यह एक विशाल जलाशय था जिसे सार्वजनिक स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शासन प्रणाली। इतिहासकारों को अब तक ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई कि इस सभ्यता में कोई राजा था या नहीं। ऐसा माना जाता है कि यह एक गणराज्य के रूप में संगठित थी, जहां पुरोहित और व्यापारी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। भाग 3। आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था हड़प्पा समाज। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। कृषि। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चना, सरसों और कपास की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। पशुपालन। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी, हाथी और कुत्ते पालते थे। व्यापार। ये सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस के साथ व्यापार करती थी। लोथल में एक विशाल गोदी, डॉकयार्ड, पाई गई है, जिससे ये सिद्ध होता है कि यह सभ्यता समुद्री व्यापार में भी निपुण थी। मुद्रा प्रणाली। यहाँ के व्यापारी मापन और तौल के लिए खास किस्म की पत्थर की बाटों का उपयोग करते थे। भाग 4। धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक जीवन। क्या हड़प्पावासी देवताओं की पूजा करते थे? हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उत्खनन में मिले प्रमाणों से हमें इनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में काफी कुछ पता चलता है।
मातृ देवी की पूजा। मिट्टी से बनी मूर्तियों से यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी माँ देवी की पूजा करते थे। पशुपति की आकृति। एक प्रसिद्ध मुहर में पशुपति शिव के समान एक आकृति मिली है, जिसके चारों ओर पशु विराजमान हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का प्रमाण देती है। वृक्ष और पशुओं की पूजा। कई मुहरों में पीपल वृक्ष और सांप जैसी आकृतियां मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य में भी रुचि रखते थे। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ कला और शिल्पकला उच्च स्तर की थी। भाग 5। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इतनी समृद्ध सभ्यता आखिर क्यों समाप्त हो गई? इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप और बाढ़ के कारण सिंधु नदी का प्रवाह बदल गया, जिससे कृषि पर असर पड़ा। जलवायु परिवर्तन। वर्षा में कमी आने से खेती प्रभावित हुई और लोग अन्य स्थानों पर बसने लगे। व्यापारिक गिरावट। व्यापार मार्गों में परिवर्तन और आर्थिक संकट ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तर पश्चिम से आए आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। हालांकि इस सिद्धांत पर अभी भी बहस चल रही है। भाग 6। निष्कर्ष और विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव आज भी जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे जीवन में देखी जा सकती है। हड़प्पावासियों की योजना का प्रभाव आज के शहरों में देखने को मिलता है। जल निकासी प्रणाली आज की आधुनिक सीवर प्रणाली का आधार बनी। मापन प्रणाली, जिसे हड़प्पावासियों ने अपनाया था, आज भी उपयोग में है। कपास की खेती, जिसे हड़प्पावासियों ने शुरू किया, वह आज भी भारत का प्रमुख कृषि उत्पाद है। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की पूरी दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। इसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, और जब भी कोई नया पुरातात्विक स्थल खोजा जाता है, ये सभ्यता हमारे अतीत के और करीब आ जाती है। तो क्या इस सभ्यता के सभी रहस्य कभी खुल पाएंगे? ये समय ही बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।